हाय। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम कैलकुलस से शुरू करेंगे। आईआईटी मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ कैलकुलस, सेकंड पार्ट इज़ अलजेब्रा, थर्ड पार्ट इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड फोर्थ पार्ट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो आज का लेक्चर है, ये जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम कैलकुलस वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। कैलकुलस में यह है नंबर ऑफ चैप्टर्स। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट we will cover or we will start with today is functions. जैसे I always say that just to write an essay मतलब निबंध। इंग्लिश में अगर essay लिखना चाहते हो तो उससे पहले you should know ABCDEFG up to Z exactly on the same line। अगर हमें कैलकुलस में अच्छा कमांड चाहिए then we should know graphs। तो जो हमारा चैप्टर ये फंक्शन है, फंक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे वो ग्राफ्स लेंगे। ये जो लेक्चर है उसमें आई विल अज्यूम यू आर स्टडिंग इन ट्वेल्थ और यू आर ट्वेल्थ पास। उसका मतलब है कि ग्राफ्स का बहुत बेसिक आइडिया है। आई डिस्कस दैट, आई टच अपॉन दैट ऑल्सो, बट स्टिल टेंथ पास करके अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो आई थिंक देयर शुड बी सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कपल ऑफ पॉइंट्स। कहने का मतलब ये कि ये लेक्चर में मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ यू आर स्टडिंग ईदर इन ट्वेल्थ और यू आर ट्वेल्थ पास्ट। हाँ, जो फंक्शन चैप्टर है वो बेसिकली पूरे कैलकुलेशन के लिए, पूरे कैलकुलस के लिए फाउंडेशन की तरह काम करेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आगे चल के यूजफुल होगी नेक्स्ट चैप्टर्स में। सो ऑल द चैप्टर्स विल बी लिंक्ड विद दिस चैप्टर। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मान लिया हमारा फंक्शन छूट गया और हमने जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा कैलकुलस में से लिमिट्स, वहाँ से हम शुरू करके समझना शुरू करें तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो because I'll keep referring this chapter. I'll keep referring the points which I'm teaching in this chapter. So it is very important for you to go through this chapter and understand it properly. अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो you are supposed to see the video again and again and again. Having said that, सबसे पहले हमने क्या बोला, we'll start with graphs in this chapter. So let's start and write something. ग्राफ का बेसिकली बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चन जो हैं वो ग्राफ से easily सॉल्व हो सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, बट इन सम क्वेश्चन ग्राफ may help you solving the question in a better way rather than doing it without graphs. इस पूरे चैप्टर में आई कीप स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट दैट जो ग्राफ्स हैं वो सबसे पहले रटो, वरना बहुत सारे क्वेश्चन के एनालिसिस में व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला जा रहा है इफ़ यू आर नॉट comfortable with graphs. So again I'm giving the stress to the point that whatever graph we are starting with you are supposed to memorize them by heart, तो फिर कैलकुलस फॉलो करने में easy रहेगा. First of all we have said graphs. 11th से और इवन 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में यू शुड नो व्हाट इज एक्स एक्सेस, व्हाट इज वाई एक्सेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं और कोई भी पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यू हैव बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव. In second quadrant you have x coordinate negative, y coordinate positive and so on. I'm assuming you know all that. There's something called origin. Horizontal axis को x axis बोलते हैं. x axis के ऊपर y coordinate 0 होता है किसी भी पॉइंट का, y axis के ऊपर x coordinate 0 होता है किसी भी पॉइंट का. I'm assuming you know these things. सबसे पहली बार तो ग्राफ का मतलब क्या है, बहुत रूडिमेंट्री और बेसिक I'll discuss. मान लिया हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर और हमें इसका ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ का मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x का डिफरेंट वैल्यू रखा.
से 0 1 2 3 से -1 -2 एंड सो। अगर इस इक्वेशन में x का अलग अलग वैल्यू रखोगे तो you'll get different value of y। जैसे इसी इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं तो I'll get y is equals to 0। अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा I'll get y is equals to 1। फिर x का वैल्यू 2 रखा you'll get y is equals to 4। बाकी तो you can calculate, you'll get y is equals to 9, here you'll get y is equals to 1, here again you'll get y is equals to 4 and so on। हमने क्या किया, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखा। क्या वैल्यू रखा? फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन आई एम पुटिंग इंटीग्रल वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2, वरना तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आई एम टेकिंग दी 6 वैल्यूज। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, जो ये x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0 आया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक पॉइंट डिफाइन किया 0 0। फिर यहाँ पे x बराबर 1 रखने पे y का वैल्यू 1 आया, तो x1 y1, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक पॉइंट डिफाइन किया 1, 1। ऐसे ही जो अगली लाइन है उसमें x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 4 आया, तो हमने एक पॉइंट डिफाइन किया 2, 4, देन 3, 9। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को आई एम लिस्टिंग -1, 1 एंड एट लास्ट -2, 4। हमने अभी तक इतने पॉइंट्स डिफाइन किए। फिर हमने थियोरेटिकली क्या किया, दिस इज नॉट कमिंग आउट टू बी राइट, सो लेट मी रब इफ पॉसिबल। आई एम नॉट good at drawing, so you have to bear with me. I hope this is manageable। ये मान लिया x एक्सेस और y एक्सेस है, इस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, इक्वेशन में हमने x का कुछ वैल्यू रखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टोटल 6 वैल्यूज रखा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y का कुछ वैल्यू मिला। हर x और y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट्स डिफाइन किया। फिर हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज 0 0, तो 0 0 को प्लॉट किया, वो ये ओरिजिन आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 1, यू नो हाउ टू प्लॉट। 1 राइट हैंड साइड पे गए 1 यूनिट, ऊपर गए 1 यूनिट, तो आई गेट अ पॉइंट समवेयर ओवर हियर 1, देन 2, 4 राइट हैंड साइड पे गए 2 यूनिट, फिर यहाँ पे 4 यूनिट, फिर 3, 9 मान लिया यहाँ पे आएगा। उसका मतलब क्या है कि ये हाइट तो 9 हो गया और ये वाला डिस्टेंस 3 हो गया। ऐसे ही -1, 1, -1 अगर x कोऑर्डिनेट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे गए 1 यूनिट और हाइट विल रिमेन 1। फिर -2, 4 विल बी समवेयर ओवर। ऐसे करके अभी तो हमने केवल 6 वैल्यूज रख के 6 पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाया है। अदरवाइज थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स, वी आर सपोज टू पुट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, जितना भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो y बराबर एक्स स्क्वायर में x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड। तो हमने x का सारा रियल वैल्यू रखा, उनके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आया उसके करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट्स डिफाइन किया। उन पॉइंट्स को अगर हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो जो शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे तो हमने केवल 6 पॉइंट लिया है, तो अगर हम इन 6 पॉइंट्स को मिला दें तो विल गेट अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द फंक्शन। वो मतलब ऐसे बनेगा। अगर 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के पैराबोला है तो जो शेप आएगा वो ऐसे आएगा। तो किसी भी इक्वेशन के ग्राफ का प्राइमरली मतलब क्या है, उसको हम बहुत क्रूडली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उस इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका भी कोई ना कोई ग्राफ आएगा। या y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसमें भी हम x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। तो कोई भी अगर हमें इक्वेशन दे रखा है उसमें हमने x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखा, उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आया उनको क्लब करके हमने पॉइंट्स डिफाइन किए, उन पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया। प्लॉट करने पे जो शेप आया दैट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये आएगा ऐसे अप्रोक्सीमेटली पैराबोला।
ग्राफ ऐसे ही क्यों बना, उसके लिए अगर हम मैथमेटिकली जाएंगे, मान लिया हम बोलेंगे शेप ऐसे ही क्यों आया, ये जब हमने ये प्लॉट किया है तो ये ऐसे क्यों प्लॉट किया है, ऐसे क्यों नहीं आया शेप। तो उस मैथमेटिकली इसको एनालाइज करने के लिए यू आर सपोज टू नो हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू फाइंड लिमिट्स, जो आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स आएंगे। तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इक्विप्ड टू एनालाइज कि इसका शेप ऐसे क्यों आया। अभी तो हमारा आंसर क्या होगा, सिंपली कि जब हमने बनाया तो ग्राफ ऐसे दिखाई दिया तो इसलिए ऐसे ही आ गया, विच इज नॉट ऑफ कोर्स लॉजिकली गुड आंसर, बट बिकॉज अभी हमें सारे टूल्स नहीं आते हैं तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि शेप ऐसे ही क्यों है। अभी तो बस जो भी हम आगे जाके अभी ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, जिसको हम ए बी सी डी बोल रहे हैं कैलकुलस का, वो तुमने एज इट इज़ रट लिए। आगे चल के जब हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वगैरह पढ़ेंगे, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ये सब पढ़ेंगे, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अपने आप कि शेप ऐसे क्यों बन रहा है। आगे चल के कर्व स्केचिंग करके भी आएगा एक चैप्टर। अभी तो मान लिया कि ऐसे ही बनेगा। तो इसी चैप्टर में अभी जस्ट थोड़ा सा आगे जाके I'll make some basic curves which you are supposed to memorize by heart। उसमें अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा ये ग्राफ कैसे ऐसे क्यों बना, तो उसको हमने एक्सप्लेनेशन अभी दे दिया है कि x की वैल्यूज रखो, उससे जो y की वैल्यूज आएगा, उससे जो पॉइंट्स आएगा, उनको ज्वाइन किया तो शेप ऐसे आया। अगर वो बोलेगा ऐसे ही क्यों बना, तो फॉर द टाइमिंग हमारा आंसर होगा कि ऐसे ही आया इसलिए ऐसे ही बना। बाकी एनालिसिस करके तो आगे चल के समझ में आएगा। ये तो बहुत क्रूड वे में हमने ग्राफ को डिफाइन किया, ग्राफ का मतलब क्या होता है। अब